Assalamu alaikum, dear students. It's class 12th, subject political science, and today we have a new topic. That is topic number 4: alternative centers of power. So almost we have covered three. It is first three topics, and those are Cold War era in world politics, and number second, disintegration of the Second World and the end of bipolarity. Number third, US dominance in world politics. And today our fourth topic, that is alternative centers of power. तो जैसा कि हमने पिछले तीन टॉपिक्स में है, ये पूरा इसका ये रिगार्डिंग द पावर्स एंड रिगार्डिंग द हेजेमोनी ऑफ यूएस, हमने पूरी तरह से इसको रियलाइज किया। तो इसके बाद अब हम इसका अल्टरनेटिव, ये जो चौथा चैप्टर है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, इसकी तरफ गामजन हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बाइपोलर वर्ल्ड जो है उसका खात्मा जो हुआ, तो उसके बाद ही वर्ल्ड ने एक ही पावर को देखा, विच वाज हेजेमोनाइज्ड बाय द यूएसए इन अर्ली 1991। तो 1991 की जो पहली डिकेड थी, पूरी तरह से वर्ल्ड ने यूएस की जो हेजेमनी थी उसको देखा और परखा और पूरी तरह से इसका अंदाजा भी कर लिया। तो साउथ यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही तो देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू दिस सेंटर ऑफ पावर, कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो टाइम गुजरने के साथ साथ it was realized that only alternative centers of power could put a restraint on American dominance। जो ये अमेरिकन डोमिनेंस था, तो अब इसको तोड़ करने की कोशिश की गई, उसको इसके सामने आगे अल्टरनेटिव जो है उसको ढूंढने की कोशिश की गई। सो ग्रेजुअली इन यूरोप, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन जो थी, EU जिसको हम बोलते हैं, और एशिया में एक एसोसिएशन जिसको आज हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी ASEAN, एक बना ली गई एक यूनियन। तो उन दोनों का सहारा लिया गया, यानी कि इन यूरोपियन EU and in Asia, Association of Southeast Asian emerged as a reckoning forces. Both these organizations have evolved as a regional solution to their historical animosities and weakness। तो दोनों ये जो एसोसिएशन थी, चाहे यूरोपियन यूनियन की जो एसोसिएशन थी या ये जो एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो यूनियन थी, अपनी अपनी जो उनकी डोमेस्टिक अपनी अपनी प्रॉब्लम थी, उनको वहीं से उनका हल भी उन्हीं के जरिए किया गया। So both these organizations have evolved as regional solutions to their historical weaknesses. Both EU and ASEAN have emerged as alternative institutions and have built conventions that develop a peaceful and cooperative regional power, leading to growth of these countries into prosperous economies। यानी एक तरह से दोनों ने ये कोशिश की, जो अपनी अपनी तरफ से जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनका हल भी निकाला गया, उनका हल भी ढूंढने की कोशिश की गई, और सभी कंट्रीज जो जिनका कि एक अलग अलग सा प्लेटफार्म बन गया, एक यूरोपियन यूनियन का एक अलग ही प्लेटफार्म बन गया, और साउथ ईस्ट एशियन के जो नेशंस हैं उनका भी एक अलग प्लेटफार्म बन गया, और उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी या उनकी जो वीकनेसेस थी, जो एनिमोसिटीज थी, उन्हीं प्लेटफार्म के जरिए उनका हल भी ढूंढा गया। सो ऑल द थ्री टुगेदर, यूरोपियन यूनियन, सो इसके बाद इन दोनों के बाद एक चाइना भी एक पावर की तरफ उभर गया, जिसका हम जिक्र अगले लेसन में करेंगे अलग के तौर पे। तो ये एक तीन मतलब एक एसोसिएशन थी, तीनों ने, चाहे EU थी या एशियन एंड चाइना थी,
they are likely to emerge as alternative centers of power in the near future. इन फ्यूचर में भी हम देखते हैं कि ये जो तीनों पावर्स हैं ये अपने अपने मुल्कों में जो उनकी अंदरूनी वीकनेस थी या जो उनकी इकोनॉमिक का ग्रोथ है वो अब उनके ज़रिए ही हल करेंगे। तो ये आज हमने इसका ये इंट्रोडक्शन ही दे दिया। बाद में हम चाइना, जो राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर इन मोस्ट एरा, जो अब चाइना एक उभर रहा है एक पावर की तरफ, इसका हम अलग से जिक्र करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा इस चैप्टर का जो मफहूम है, जिस चैप्टर नंबर 4, इसका मैंने पूरी तरह से जिक्र किया कि किस तरह से जो अमेरिका यूएसए की जो हेजमनी थी उसका तोड़ किस तरह से निकाला गया, और कौन कौन सी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी या कौन कौन सी ऐसी जो प्लेटफार्म थी जिस प्लेटफार्म के ज़रिए मुख्तलिफ मुल्कों ने अपनी अपनी वीकनेसेस या अपनी अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनका हल ढूंढा गया। तो इस तरह से ये हमने इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया। तो बाद में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वो दूसरे लेसन में करेंगे। थैंक यू।